Hello students, welcome to Hummingbird classes. Let's start. My name is Jayat Gupta and I am teaching in Army Public School, and this video lecture series is for class 9th student. In this lecture series we are discussing about IT information technology with the subject code 402. This is my lecture 3 and today I am going to start a very fresh topic. So if you have not watched lecture 2 and lecture 1, so you don't have to worry about that. You can start from here. So without wasting time, let's start. In your course, there are two books are related in which the domestic data entry operator I am preferring first. So here the chapter 1 was already written. Your chapter 2 is data entry and keyboarding skill. So as you know from unit 2, this is unit 2 और आपके चैप्टर के नेम से ही क्लियर है कि आपको करना क्या है. हमको आज के लेक्चर सीरीज में जानना है कि हम कैसे किसी सिस्टम में कैसे किसी कंप्यूटर में डाटा को एंटर कराते हैं, हम कैसे कीबोर्ड को यूज करते हैं. देखो, जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंप्यूटिंग की आईटी फील्ड की, तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाटा को एंटर कराना. बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम व्हेन एवर यू यूज डाटा, यू यूज योर कीबोर्ड, यू यूज योर माउस एंड एक्सेट्रा. So today I am going to tell you about some tricks and some tips about this. So introduction first of all. In order to enhance operational skill in the use of computers, knowledge of efficient and effective keyboarding skills and typing ergonomics has become invertible today. Means that इसका मतलब ये ना बेटा कि आज के समय में आपके पास ऑपरेशनल स्किल होनी चाहिए ताकि आप क्या कर सके, कंप्यूटर को यूज कर सके. कंप्यूटर को यूज करने के लिए हमारे पास एक इफिशिएंट और इफेक्टिव कीबोर्डिंग स्किल भी होनी चाहिए और टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स भी होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमें अपने कीबोर्ड को यूज कैसे करना है, हाउ वी कैन यूज अवर कीबोर्ड, जिससे कि हम अपने कीबोर्ड को इफिशिएंटली और अच्छे मैनर में यूज कर सकते हैं. सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एर्गोनॉमिक्स. एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि हमने कीबोर्ड की पोजीशन कैसे रखेंगे, हम खुद कैसे बैठेंगे, हमें किस टाइप का फर्नीचर यूज करना है, किस टाइप की चेयर यूज करनी है. हमें ऐसी चेयर यूज करनी चाहिए जिसमें हमारे क्या हो, पीछे जो बैक का पोर्शन होता है उसको क्या हो, सपोर्ट मिले. ऐसी टेबल नहीं यूज करनी चाहिए जिसमें पीछे सपोर्ट ना हो. तो इस तरह की थोड़ी मोटी चीजें होती हैं जिससे आप अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को एनहेंस कर सकते हैं. विद कंसिस्टेंट, सिंसियर effort and controlled environment, we can master keyboarding skill and acquiring high speed. As you know, practice makes perfect. So if you wanted to be a master of keyboard, then you have to practice. What you have to do, practice. And हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और तभी हम एक अच्छी हाई स्पीड टाइपिंग एक्वायर कर पाएंगे. Keying data to the computer quickly and accurately thus become easy. इससे क्या होगा, हम जो डाटा कंप्यूटर में फीड करेंगे वो सही भी होगा और तेज भी होगा. इससे हम इसका यूज करेंगे. तो यहाँ पे there are various methods of typing in this unit. We will study about the various types of key, typing ergonomics, and positioning of fingers on the keyboard according to the touch pattern of typing, and use of the typing software for learning keyboard skill. मीन्स डैट आज हम इस टॉपिक में यानी इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कीबोर्ड के बारे में, कौन कौन सी कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप की की होती है, उसके एर्गोनॉमिक्स के बारे में, पोजीशनिंग के बारे में कि हम उसमें कैसे बैठेंगे, कैसे यूज करेंगे, और हम टाइपिंग का एक टच मेथड होता है, जब भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं उसका एक टच मेथड होता है, उस टच मेथड से हम टाइपिंग करना सीखेंगे. अब ये कहेंगे कि टच मेथड के अलावा कौन से मेथड होते हैं. एक होता है टू फिंगर मेथड, जिसमें आप केवल अपने कीबोर्ड की टू फिंगर यूज करते हैं, सॉरी अपने हाथ की दो फिंगर यूज करते हैं. और जो टाइपिंग का जो टच मेथड होता है ना बेटा, इसमें आप अपने 9 फिंगर्स का यूज करते हैं, अपने हाथ की 9 फिंगर्स का यूज करते हैं. तो इसको आप बिना देखे कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं. और यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि आज जो आप पढ़ने वाले हैं इसको आप रियल वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टडी कीबोर्ड स्किल, कीबोर्डिंग स्किल. ओके, so keyboard is what, whenever I say what is keyboard, you say keyboard is what, keyboard is nothing but a inputting device. What is a common text based input device, का common text based input device होता है. Okay, computer keyboards are similar to electronic typewriter कीबोर्ड्स विद एडिशनल कीज. ये क्या होता है, एकदम से कीबोर्ड के जो टाइपराइटर होते थे उसी की तरह होता है, बस अंतर क्या होता है कि जो आपके कीबोर्ड्स होते थे ना बेटा, उसमें वो लैडर शेप में होते थे, यानी कि क्या, एक की का ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे से. आपने स्टेडियम वगैरह में सीट्स देखी होंगी या मूवी हॉल में सीट्स देखी होंगी जो एक लैडर शेप में होती है ना बेटा, ऐसे ही वो भी होते थे. आजकल के जो कीबोर्ड होते हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 कीज होती हैं. ईच की ऑफ अ कंप्यूटर करेस्पॉन्ड्स टू
सिंगल सिंबल, इसमें हर एक की का एक अलग स्पेसिफिक सिंबल होता है। सम सिंबल रिक्वायर टू प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल टाइम साइमल्टेनियसली और इन अ सीक्वेंस। तो कई बार कीज ऐसी होती है जिनको आपको प्रेस करके रखना होता है, होल्ड करना होता है। कई बार क्या होता है सिंगल प्रेस से भी आपका काम हो जाता है। अगर हम आपसे कहें कि आपको अपने सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, एल्टर प्रेस करेंगे, देन डिलीट प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें कुछ सीक्वेंस ही फॉलो करने होते हैं और इसमें क्या होता है एंट्रिंग हम क्या कर सकते हैं, डाटा, अल्फाबेट एंड सिंबल सभी का यूज कर सकते हैं। तो a text typist knows the location on the keyboard through the होगा टेक्स्ट टाइपिंग में आपकी मस्कुलर मेमोरी से ही हम अपने टाइपिंग को जनरेट करेंगे। मतलब कि हमें अपनी एक एक कीज याद रहेगी, हमें पता रहेगा कि हमारे हाथ कहाँ पर हैं, हम किस उंगली से किस वर्ड को प्रेस करने वाले हैं, हमें एक एक लेटर का नॉलेज रहेगा। सो इसके लिए हमने जो एक हॉरिजॉन्टल रो होती है 8 फिंगर्स की, उसको हम होम रो कहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी एक होम रो के ऊपर की रो, एक होम रो के नीचे की रो की बात करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास कीबोर्ड है, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। ये जो आपकी कीज हैं ASDFGHGJ, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपकी, यही सब आपकी क्या है, ये सब आपकी हैं होम की। जो ये हाईलाइट हो रही है ना बेटा, जो समय हाईलाइट हो रही है ASDFGHJKL कॉमा, ये जो होती है आपकी 10 कीज, इसमें से ये होम रो कहलाती हैं, जिसमें से ASD और F, ये जो 4 की होती है ना, यहाँ पे आप अपने लेफ्ट हैंड को फाइंड करते हो। लेफ्ट हैंड की जो आपकी सबसे छोटी फिंगर होती है उसको आप A पे, बीच वाली फिंगर, सॉरी जो सेकंड सबसे बड़ी फिंगर होती है उसको आप S पे, सबसे बड़ी फिंगर D पे, और जो आपकी सबसे इंडेक्स फिंगर होती है उसको F पे पेस्ट करते हैं। सेम आपका JKL और सेमी कॉमा के लिए भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, होम रो कहते हैं। अब देखिए आपकी जो टाइपिंग की स्पीड हो सकती है 60 वर्ड्स पर मिनट हो सकती है। बेटा मेरी तो नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी स्पीड 50 अराउंड जाती है जब मैं नॉर्मल टाइपिंग करता हूँ। अब डिपेंड ये करता है कि मेरा टेक्स्ट कैसा है। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है तो टाइपिंग स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक टेक्स्ट ऐसा है इसमें लंबे लंबे बड़े बड़े वर्ड हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड डाउन हो जाएगी। तो टाइपिंग स्पीड का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि हाँ आपने अगर 50 की स्पीड में टाइप किया तो जिसका कोई कंफर्मेशन है कि आप नेक्स्ट टाइम 40 पे या 50 पे ही करोगे, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड। अब कई बार आपकी टाइपिंग करने में कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, जब आप कंसंट्रेट होते हो तो आप अच्छा टाइपिंग करते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते बेटा टाइपिंग आपकी खराब हो जाती है। फिर भी एक नॉर्मल जो स्पीड, अच्छी स्पीड मानी जाती है वो 60 वर्ड पर मिनट मानी जाती है। ओके, तो आप कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है एंड टाइपिंग मास्टर है, JR है, कई सारे सॉफ्टवेयर जिनका आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टाइपिंग ट्यूटर, JR, कई चीजें होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं टेस्ट टाइपिंग के लिए। Okay, now there are many software. Okay, let's start. Types of key. Now we have to discuss about the types of key. Whenever I say types of key, तो हमारे पास types of key में कई सारी keys होती हैं। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। हम यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपके पास जब भी हम बात करते हैं कीबोर्ड्स की, तो अब तो आपके पास टच पैनल आ गए। क्या आ गए बेटा, टच पैनल आ गए मोबाइल में, इसके आप क्या कर सकते हो, टच के थ्रू आप काम करते हो। तो अब टाइपिंग का उतना महत्व रहता नहीं है आप लोगों के लिए कि आप व्हाट्सएप वगैरह में भी आप टच पे ही बात करते हो। लेकिन हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे कीबोर्ड में हम माउस का यूज करते हैं, टच स्क्रीन का यूज करते हैं, कैरेक्टर एंड वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करते हैं, इस तरह के हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। येट द यूज ऑफ कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन मेथड टू अडॉप्ट इनपुट ऑफ डाटा इनटू अ कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को फिट करने के लिए आज भी हम कीबोर्ड का ही यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं, ऑल द अल्फाबेट्स A to Z एंड नंबर्स की। तो हम जब भी बात करते हैं A to Z जो हमारी कीज हैं, AASDF जितनी आप देख पा रहे हैं, ये जो कीज हैं यहाँ से Q से लेके M तक की, ये अल्फाबेटिकल की हैं। क्या है बेटा, ये अल्फाबेटिकल की हैं। एंड जो 1 टू लेके आपके 0 तक की है, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल की है, न्यूमेरिक की है। इसको क्या कहते हैं, नंबर की। इसको क्या कहते हैं, दोनों को मिलाकर कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। Now punctuation key. All the key associated with the punctuation such as comma, where's comma, here's comma, and then period, here's period, semi-comma, here's semi-comma, and brackets. These are brackets. Parenthesis, parenthesis, where's parenthesis? Yeah, here's parenthesis. When I press it, here's parenthesis. Okay.
and other symbols like plus, minus and equal to. These keys are called your punctuation keys. Now alter key, short for alternate, is the key is your second कंट्रोल की। जो आपकी अल्टर की होती है ना बेटा, सेकंड कंट्रोल की के नाम से जानी जाती है। आपकी देखिए कंट्रोल की हो गई, इसे कंट्रोल की के अलावा जो इसका साथ ही सपोर्ट की होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम अल्टर की कहते हैं। ठीक, अब देखो ऐसे हमने एंटर दबाया तो हमारे साथ देखो सब कीज अब दूसरी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने लगेंगे। जैसे हमें रिप्लाई का साइन बनाना है तो हमें कंट्रोल एंटर एंड 5 को प्रेस करना पड़ेगा, नहीं 4 को प्रेस करना पड़ेगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, रुपये का सिंबल आ जाएगा। एरो की आपकी ये चारों एरो की होती हैं, जिसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कि आपको कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए। अब कर्सर क्या होता है, देखिए मैं आपको कर्सर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये जो बन के आता है, जब ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो एक ये देखो लाइन बन रही है, ये ना मेरे कीबोर्ड में, मतलब जब वो उसको टाइप करेंगे तो हम टाइप कर सकेंगे। उसको जो लाइन जैसा बन जा रहा है, मेरा माउस का पॉइंटर जो लाइन जैसा बन जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसी को कर्सर कहते हैं। एक्चुअली इसको नहीं कहते, जो ब्लिंक करता रहता है ना बेटा, जो ब्लिंक करता रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको कर्सर कह देते हैं। नाउ नेक्स्ट शिफ्ट कीज, शिफ्ट और अल्टर कीज to move the cursor in more than one position at a time, तो कंट्रोल अल्टर प्लस शिफ्ट। ठीक, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज है जब भी हमें कभी भी उसका यूज करना हो किसी भी तरह से माउस के बिना हमें यूज करना हो तो इसका यूज करते हैं। बैक स्पेस की, बैक स्पेस की का काम क्या है बेटा, मान लो मेरा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है दा के बाद, और मैंने क्या किया, बैक स्पेस की को दबा दिया। जैसे ही मैं बैक स्पेस की दबाऊंगा तो क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड का जो डाटा होगा वो रिमूव होता जाएगा। पहले ई रिमूव होगा, फिर एच रिमूव होगा, फिर टी रिमूव होगा। इस तरीके से आपकी बैक स्पेस की को प्रेस करने के साथ साथ आपकी चीजें जैसे रिमूव होती रहेंगी। लेकिन अगर मान लो मेरा कर्सर यहीं पे टी एच ई के बाद यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, कर्सर आप लोग समझ जाओगे, अगर नहीं समझ तो भैया तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। तो क्या होगा भैया, ये आपको ऐसे ब्लिंक कराने क्या किया, डिलीट की प्रेस की, क्या प्रेस की भैया, डिलीट की। ये डिलीट है और ये बैक स्पेस है, डिलीट को आपने प्रेस किया तो क्या होगा, जैसे आपने डिलीट को प्रेस किया, आप डिलीट के प्रेस करते ही सी मिटेगा, फिर एच मिटेगा, ई मिटेगा, आर मिटेगा। लेकिन अगर आपने बैक स्पेस यूज किया तो पहले ई मिटेगा, एच मिटेगा, देन टी मिटेगा। इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। लेट मी रेज दिस, ओके 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 ओके। नाउ द कैप्स लॉक की, इट इज अ टॉगल की। टॉगल की क्या होता है, टॉगल की वो कीज होते हैं इसमें, जैसे कि आपने पावर देखा होगा, पावर की आपकी जो होती है, या आपने ऐसी की जो यूज करते हैं जो कि आपकी क्या होती है, सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं उसी की से। जैसे आपकी टीवी को ऑन और ऑफ करने की एक ही होती है, तो उसको क्या कहते हैं, टॉगल की। तो ये एक ऐसी की होती है जब इसमें एक्टिवेट कर दिया जाता है। देखो हमने कैप्स को एक्टिवेट कर दिया तो क्या हो गया, हमारे सारे लेटर कैपिटल हो गए, देखो क्यू डब्ल्यू ई आर सब कैपिटल में हो गए। अगर मैंने कैप्स को ऑफ कर दिया, देखो नॉर्मल हो गया कैप्स, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई सब स्मॉल हो गए। तो इसका हम यूज करते हैं कैप्स की का, ताकि हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में टाइप कर सकें। नाउ कंट्रोल की, control key is used in the conjunction with the other keys to produce the control character. In the meaning of the control character depends with the programmation setting. तो हमारे कंट्रोल की के साथ अलग अलग चीजें इसमें परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कि मैं अभी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इसमें कंट्रोल प्लस पी दबाने से प्रिंटिंग होती है। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया, देखो कंट्रोल की क्या हो गई, ग्रीन हो गई है। अब मैंने पी में प्रेस किया, जैसे हमने पी किया देखो प्रिंटिंग का फॉर्मेट यहाँ से खुल के आ गया। तो इस तरीके से आप कंट्रोल की का यूज कर सकते हैं, जिससे हम कई सारे शॉर्टकट का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बच्चा, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने शॉर्टकट का। नाउ डिलीट की मैंने आपको पहले ही बता दी, आपको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी आप कभी ग्राफिक की बात करते हैं, कोई इमेजेस की बात करते हैं, तो वहां से अगर आप मान लो अपने कोई सी इमेज को यहाँ पर देख रहे हो अपने या पिलर में, या फिर अपने अपने फोटो व्यूअर में इसको आप देख रहे हो, आपने क्या किया, आपने यहाँ से डिलीट की प्रेस की। तो एट द टाइम जैसे आप डिलीट की प्रेस करेंगे क्या होगा, ये क्या होगा, डिलीट की प्रेस करते ही इसकी जो फोटो आप देख रहे हो उस फोटो को क्या करेगा, आपका विंडोज को डिलीट कर देगा। इंटर की और रिटर्न की, इंटर की ये होती है, ओके, इट इज यूज्ड टू इंटर द कमांड और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। सपोज हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है आई के बाद, हमने इंटर किया, इंटर की को दबाया, इंटर की को क्या कहते हैं, रिटर्न की कहते हैं। इसको हमने दबाया तो क्या होगा, जो आई होगा यानी जो इट के बाद की लाइन जो टाइप होगी वो नेक्स्ट लाइन से यहाँ से टाइप होगी। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटर की यूज करते हैं। नाउ स्केप की कहाँ है, ये स्केप की, हाँ इंटर की आपकी एक ये है, एक और होती है जो कि इधर साइड होती है, लेकिन इसमें क्यों नहीं दिख रही होती बेटा, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। लेकिन जब आप उसका यूज करेंगे, क्या कहते हैं, रियल कीबोर्ड का यूज करेंगे, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको फुल साइज करना चाह रहा था, आप सही है ना, अच्छा लग रहा है देखने में, ओके।
अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एस्केप की। The escape key is used to send special code to device and to exit from program and task। जो क्या करता है, कुछ कोड्स को जनरेट करता है, जिससे हम क्या करते हैं, एस्केप की को दबा के हम कई बार अपने टास्क को क्लोज करते हैं। जनरली जब आप फोटोज वगैरह देख रहे हो या कोई गेम वगैरह आपने खेला होगा लाइक प्रिंस ऑफ पर्शिया, तो आप इसमें जब आप एस्केप की दबाते थे तो आप सीधा मेनू पे चले जाते थे। नाउ द फंक्शन कीज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, एक्चुअली फंक्शन कीज आपकी यहाँ पर होती हैं और इसमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि ऑन स्क्रीन कीवर्ड्स में कुछ जो होती चीजें लिमिटेड होती हैं। तो ये क्या होती है, स्पेशल होती है F1 टू लेके F16 तक, जिसमें हम जो भी चीजों का यूज करते हैं, इसमें हम जितने भी चीजों का यूज करते हैं वो क्या होती हैं, वो एक तरीके से स्पेसिफिक तरीके से डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रोग्राम में रन हो रही हैं। इस प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि किस प्रोग्राम पे ये रन हो रही हैं। When a key is pressed and electrical content is formatted, these electric signals are transmitted to a microcontroller in a coded form to the computer describing a character corresponding to a key। तो इसके अकॉर्डिंगली वर्क होता है। जैसे आप नॉर्मल विंडो में हो और नॉर्मल विंडो में आप F1 प्रेस कर दो तो आपकी हेल्प बॉक्स खुल के आता है। नाउ बेटा बात कर लेते हैं न्यूमेरिक की के बारे में। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है बेटा, न्यूमेरिक कीपैड कुछ इस तरह का कीपैड होता है जो आपके कहाँ होता है, जो आपके राइट हैंड साइड ऑफ सिस्टम में होता है, यानी आपके कीबोर्ड के राइट में होता है। क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड होता है। ये एक नॉर्मल ऐसे दिखने वाला एक पैड होता है। जब हमें ढेर सारे नंबर डाटा के ऊपर वर्क करना होता है, व्हाट व्हेन वी हैव टू वर्क विद अ लॉट्स नंबर ऑफ डाटा, देन वी यूज दिस keyboard when we use these numeric keys। Okay, let us read। Numeric keyboard is used when erroneous numeric data is to be entered। This keypad is just like a simple calculator। It is normally located in the right hand side of a computer keyboard। It contains numbers 0 to 9, addition, subtraction, multiplication and division symbol and a decimal point, and numlock and enter keys। Okay, so where is numlock? Numlock is here and the enter key is here, plus, minus, multiplication, subtraction and all this key। There are three lights also। One light is called numlock। If numlock is on, it means that you can work with number keys। नहीं समझे, हम समझाते हैं। देखो, जब आपका नंबर की जो लाइट है, ये एलईडी जब ऑन होगी, क्या होगी बेटा, जब ऑन होगी तो क्या होगा, इसका मतलब कि आप जब इसमें 7 8 9 कुछ प्रेस करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके कंप्यूटर में दिखेगा। लेकिन अगर आपका नमलॉक की लाइट ऑफ है, इसका मतलब क्या कि ये पैड आपका काम नहीं करेगा, यानी यहाँ की कीज आपकी काम नहीं करेंगी। कैप्स लॉक, अगर कैप्स लॉक ऑन है इसका मतलब क्या, आपका अगर कैप्स लॉक ऑन है तो अगर आप ए प्रेस करेंगे तो कैपिटल ए प्रेस होगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ है इसका मतलब स्मॉल ए प्रेस होगा। स्क्रॉल लॉक होता है कि आपकी स्क्रॉल को लॉक करने के लिए, आपके माउस में बटन होते हैं ना स्क्रॉल वाली, इसको लॉक करने के होता है ये, कि आप मान लो टाइपिंग करो, उसको स्क्रॉल ना हो, वहीं पे रुका रहे। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा होम की जैसा मैंने होम की आपको पहले भी बताया। आपको अपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ASDF क्या होती है आपकी, ये जो सेमी कॉमा लिखी होती है आपकी होम की होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें आपकी जो फिंगर्स है जैसे मैंने बताई, इसका आपको ऐसे ही रखना होता है। आपकी जो F और J की फिंगर होती है, इस F और J की फिंगर में हल्का सा डॉट टाइप का रहता है, जिससे कि आपको उसको टच करते ही पता चल जाता है कि हमारा हाथ सही रखा है या नहीं रखा है। देखोगे आप यहाँ पे भी तो J के अंदर एक अंडरलाइन सी दिख रही है और F में भी दिख रही है, और अगर आपके पास कीबोर्ड है आप उसमें भी इस बात को नोटिस कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, होम रो कहलाती है। ओके, सो आई थिंक कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग कैपिटल लेटर्स कैसे टाइप करेंगे, टाइपिंग सिंबल लेटर कैसे टाइप करेंगे, आपको शिफ्ट के साथ सिंबल को प्रेस करना होता है। उसके लिए आप इसको पढ़ेंगे, यही आपका होमवर्क है कि आपको ये टॉपिक कवर करना है यहाँ से लेकर के। केवल पढ़ना है बेटा, केवल यू हैव टू रीड, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, क्वाइट इजी। ओके, देन हम पोजिशनिंग ऑफ माउस से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ओके, सो दैट वाज योर लेक्चर 3 ऑन डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल पे। आपका ये तीसरा लेक्चर था और यूनिट तो अभी 2 ही चल रही है और यूनिट हम कवर करेंगे। सो thanks for watching this video। Please like, if you like this video please subscribe, and please let me know your comment if you are liking something, if you are disliking something, so please let me know। Please don't dislike video because we work very hard, but if you have any problem with this video please let me know कि you have this problem and I will definitely raise it।